मे बी अ मिस्टेक इज वॉट ही टोल्ड मी एंड नाउ द शिट वॉज अबाउट टू गेट रियल, क्योंकि पर ये रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है जब ये लोग उठा रहे हैं उस आई लिटिल लाइक दिस एंड इज लाइक पैरों तले जमीन खिसक गई थी, ठीक है। वो मेरे छाती पे बैठी थी। Hi guys and welcome back to yet another video. Today is another spooky night for every one of us, क्योंकि क्या हुआ ना, हमारी रिसेंटली एक ट्रिप हुई है, तो उसके वजह से हम सब लोग, जो हमारी ट्रिप थी वो जस्ट 1 नाइट वाली थी, 2 days stay and 1 night, बट उस जगह पे the amount of stories we have shared with each other are insane, like seriously insane. तो I feel like I need to tell out these stories as soon as possible, क्योंकि I'm sure मैं भूल जाऊंगी, ठीक। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ इस मामले में एंड आई एम वेरी श्योर अगर मैंने इसे और स्ट्रेच किया तो मैं भूल जाऊंगी एंड आई फील आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन सम ऑफ द डिटेल्स दैट नीडेड टू बी टोल्ड, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय गाइस। टू द पीपल हु डोंट नो एंड आर न्यू हियर, हाय, आई एम तेजस्वी मुतालिक देसाई। आई मेक कंटेंट रिवॉल्विंग अराउंड स्टोरी टाइम, डॉक्यूमेंट्रीज, अ लॉट ऑफ यापिंग एंड बड़बड़ करना अच्छा लगता है हमें वैसे तो हम यू नो बेस्टीज है, पर राइट नाउ सिंस माई चैनल इज न्यू एंड यू आर न्यू टू मी, तो हम अभी बेस्टीज नहीं हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ना। एनीवे, तो अभी हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स की तरह बातें करेंगे एंड देन विल बिकम क्लोज फ्रेंड्स एंड देन विल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। Too much बड़बड़ again. I don't want to waste any more time and I want to get straight into the video because the vibe of the video is not as fun as it looked in the intro. Okay, again we are back with another horror story time, क्योंकि as I told हमने अभी just friends से हम मिले थे and they have shared with us a lot of stories जो spooky थी, you know। रात को हम वही करते हैं ना, जब सब friends मिलते हैं तो we usually share horror stories and all of that, तो हमने वही किया जब हम लोग भी मिले, तो इसलिए let's begin now। since जो ग्रुप के साथ हम थे, हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कोल्हापुर के हैं। That is the reason most of the stories what I have are from Kolhapur. This again is a story from Kolhapur and guys from the same fort which is the Panhala Fort. Anyway, to start with, now ये जो कहानी है ये भी सच्ची कहानी है, क्योंकि I am not interested in telling any fake stories here, क्योंकि mostly ये जो stories रहेंगे mainly horror stories, क्योंकि मैं easily किसी में भी believe नहीं करती हूँ, ठीक है। Somebody comes and tells me some horror story and I am like no bro, मैं नहीं believe करूँगी, तो इसलिए आई एम टेलिंग द स्टोरीज हियर। जो हॉरर वाले रहेंगे वो उनके ही रहेंगे जहाँ पे मुझे पता है कि ये ट्रस्टेड सोर्स से है, मतलब दे आर रियली माई इनर सर्कल, माई क्लोज फ्रेंड्स, माई यू नो दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। तो उनसे जो आए हैं हॉरर स्टोरीज, उनके रियल एक्सपीरियंसेस, वही सिर्फ मैं शेयर करूंगी। नो नीड टू थिंक ये क्या बता रही है, मे बी ये झूठा बता रही है, ये है वो है। आपको सोचना है तो सोचो, वैसे मेरा कोई उसमें से नहीं होता है, बट ऑल दी stories are authentic, pure and from trusted sources. Okay, so to begin with the story now, हम actually एक रिसोर्ट में गए थे and all of us were sitting ऐसे सर्कल करके, ठीक है, and then एक stories बताना चालू किया। तो this person, okay, let's say his name is Gaurang. So Gaurang guy is telling this story. He is this adventurous guy who likes a lot of adventures, by the way. He is a photographer by profession, that is why he keeps traveling to places. प्लस ही लव्स ट्रैकिंग, तो ट्रैक्स तो भरपूर करता है, नाइट एंड डे ट्रैक्स बाय द वे, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, नाइट ट्रैक्स। Yeah. Also, he is in a cycling group. तो वो cycling group जो है, that group as well, they travel from place to place on cycles. Even overnight cycling drives is what they do. So experiences there as well. You know, such people have a lot of experiences in a lot of things. They literally know how to live life. You know. मैं थक गई उतने बोल के, एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया है इसलिए। एनीवे, सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, नाउ गौरांग एंड हिज साइक्लिंग फ्रेंड्स डिसाइडेड वन डे दैट लेट अस गो साइक्लिंग टू पन्हाड़ा फोर्ट एंड लेट अस स्टार्ट दिस साइक्लिंग जर्नी फ्रॉम अ सिटी नोन एज बेलगाम, ठीक है। अभी बेलगाम एंड कोल्हापुर का जो डिस्टेंस है वो है 2 hours 2.5 hours में आप पहुंचते हो नॉर्मल व्हीकल में, ठीक है। तो साइकिल पे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट दैट इज हाउ नियर बेलगाम
Belgaum and Kolhapur are, Belgaum is in Karnataka and Kolhapur is in Maharashtra. So these people decided कि हम ऐसा पूरा रूट करेंगे and like we'll have one adventurous trail and everything. तो let us start from Belgaum. तो इन्होंने डिसाइड किया चलो बेलगाम से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये लोग बेलगाम गए एंड देन बेलगाम से दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो बेलगाम से देयर आर लॉट ऑफ विलेजेस इन बिटवीन दिस दैट हाईवे, ये वो। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे, बट दैट टाइम द रोड्स वर वेरी नाइस। सो पूरा हाईवे, इट वाज अ ब्यूटीफुल हाईवे। वो लोग बहुत, उन्होंने बोला हमने इतना एंजॉय किया बेलगाम टू कोल्हापुर आने तक, क्योंकि इतना बड़ा हाईवे था, इतनी मस्त हवा चल रही थी एंड लकीली दैट डे इट वाज नॉट सनी। रेनी सीजन रहता है जहाँ पे बारिश भी नहीं होती है एंड सन भी नहीं रहता है, ऐसे मस्त क्लाइमेट रहता है ना। सो दे वर इन दैट क्लाइमेट, ठीक है। एंड देन दे स्टार्ट द जर्नी, दे वर ऑन द हाईवे। देन ऐसे करते करते स्टॉप्स लेते लेते बीच में खाना पानी सब कुछ हो गया एंड देन दे रीच्ड कोल्हापुर, ठीक है। अब कोल्हापुर में आके क्या हुआ, दीज पीपल थॉट कि यहाँ पे अभी हम थोड़ा खाना पीना लेंगे, 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे एंड देन वील कंटिन्यू द जर्नी टू पन्हाड़ा, ठीक है। अब कोल्हापुर टू पन्हाड़ा का रोड आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो दैट इज वेरी नियर, इट इज नॉट लाइक अ डिफरेंट सिटी एज सच। सो कोल्हापुर टू पन्हाड़ा इज मोस्टली 40 minutes max, okay, on vehicle, ठीक है। बट साइकिल पे ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। नाउ व्हाट दिस पीपल डिसाइडेड वाज वी शुड लीव आफ्टर 2 hours. एवरीवन वर वेरी टायर्ड एट दैट टाइम बिकॉज उन्होंने 2-4 दिन पहले उनका एक बड़ा साइकिलिंग का मैराथन हुआ था। तो उसके कॉम्पिटिशन में दिस पीपल वर राइडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। तो दिस पीपल वर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बट देन दे स्टिल थॉट ऑफ डूइंग दिस प्लान विच वॉज मे बी अ मिस्टेक इज वॉट ही टोल्ड मी, बट ओके। अब इन्होंने बोला अभी किया है तो let's go ahead with it. These people thought कि everyone is tired, let's leave at 6. They all were like pumped up again. अब पन्हाड़ा जाएंगे, फोर्ट पे जाएंगे and all. अब प्रॉब्लम ये भी आती है फोर्ट पे जाने के लिए that since the fort is on the mountain, फोर्ट ऊपर ही रहता है हमेशा, जनरल नॉलेज, they had to go upwards, okay, ascending on a cycle. तो वहाँ पे वापस से आपका स्पीड कम हो जाता है नॉर्मल साइकिलिंग स्पीड से भी। एंड प्लस द रोड फ्रॉम कोल्हापुर टू पन्हाड़ा इज हाई विथ ट्रैफिक, स्पेशली ड्यूरिंग those hours that they decided to leave which is 6 o'clock, ठीक है, उस रोड का, ठीक। तो इन्होंने चालू किया जर्नी, इनको ऑब्वियसली ट्रैफिक मिला। उसके बाद असेंडिंग आ गया उनका, तो उधर ही हाफते they were cycling but they were used to it, so उतना उनको तकलीफ नहीं हुआ is what he told me and I was like oh my god bro, how are you even doing it? But anyway, these people reached on top and I think for them it took a little longer than usual and that was very unusual for them because it was like इतना टाइम कैसे लगा हमें। 6 o'clock को वो निकले, 7:45-8 बजे वो एक्चुअल जगह पे पहुंचे जहाँ पे उनको स्टे लेना था, ठीक है। मतलब स्लोली बीच में वो हॉल्ट लेते लेते गए थे, तो इसलिए उनको ऑलमोस्ट 8 o'clock हो गए थे। इनका ऐसे मानना था कि लेट्स डू वन थिंग, ऊपर अच्छा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें पता नहीं है, तो हम नीचे से ही खाना पैक करके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इन्होंने नीचे से होटल से चिकन मटन जो भी नॉन वेज ये वो सब था, आधे लोग वेज थे आधे लोग नॉन वेज थे। अब उनका ग्रुप भी इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। ये टोटल आई थिंक 6 से 7 लोग थे, उतना बड़ा भी ग्रुप नहीं था। These people took their वेज नॉन वेज जो भी एंड देन दे वेंट ऑन टॉप। अब ऊपर जाके उन्होंने बोला अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे क्योंकि अभी जल्दी से नहीं खाएंगे, वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ टाइम नाउ। बेलगाम से कोल्हापुर से पन्हाड़ा से वहाँ पे एक नाइट स्पेंड करके यू डिसेंड एंड देन डिसेंड डाउन टू अ डिफरेंट विलेज एंड फ्रॉम देयर अनदर लोकेशन एंड देयर दे वर गोइंग टू एंड द साइकिलिंग ट्रिप, ओके। अब क्या हो गया, दे थॉट कि थोड़ा रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सम पीपल वर ऑन फोन, सम पीपल स्लेप्ट ऑफ लाइक फ्रॉम 8 o'clock to 9 o'clock या जो भी, एंड देन 9 o'clock एंड ऑल दे थॉट कि ठीक है अभी चलो खाना खाएंगे। नाउ बिकॉज दिस पीपल हैड गॉटन फूड फ्रॉम आउटसाइड, लाइक नो होटल पीपल अलाउड देम टू सिट इन द होटल क्योंकि ऑब्वियसली आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। सो दिस पीपल डिसाइडेड कि हम एक काम करेंगे, वन ऑफ द गाइज सेड कि मुझे एक जगह पता है तो विल गो देयर एंड विल सिट देयर एंड विल हैव फूड देयर। वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, सो नोबडी इज देयर टू बॉदर अस कि यहाँ पे क्यों बैठे हो या जो भी, एंड देन वील ऑल्सो रेस्ट देयर ओनली फॉर सम टाइम। दिस पीपल डिसाइड कि हमें तो आदत है साइकिलिंग करते हैं हाइकिंग करते हैं, तो वी आर यूज्ड टू लिविंग इन टेंट्स या स्लीपिंग अंडर द स्काई एंड एवरीथिंग। स्लीप हियर यहीं पे बिछाएंगे यहीं पे खाएंगे एंड देन साइड में चादर बिछा के सब कुछ दे हैड गॉटन ऑल देयर इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, स्लीपिंग बैग्स दिस दैट। तो दे थॉट कि ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, तो लाइक वातावरण तो बहुत अच्छा हो गया एंड वी विल हैव टू स्लीप आउटसाइड। अगर अंदर गए तो विल मिस द क्लाइमेट एंड विल मिस द फील्स एंड ऑल। सो डिसाइडेड कि ठीक है चलो एक काम करेंगे अभी खाने को बैठेंगे। सो 9 o'clock दे वर हैविंग फूड, ओके। खाना पीना हो गया सब कुछ हो गया। एक लड़के को ऐसे फील हुआ कि कोई पीछे है उसके, तो उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। देन ही जस्ट इग्नोर्ड, ही जस्ट फेल्ट लाइक इट्स द यूजुअल थिंग जो भी, ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट।
नेक्स्ट थिंग वाज दैट दीज पीपल वर लाइक जो बॉनफायर करते हैं हम, बिकॉज ठंड बहुत थी तो ये लोग बॉनफायर के लिए दे वेंट, थोड़ा सब लोग डिस्पर्स हो गए एंड बिकॉज दे हैड टू फाइंड सम ट्विग्स एंड यू नो लकड़ी विकड़ी वो सब ढूंढने के लिए दे गॉट डिस्पर्स्ड। तो एक ही बंदा था जहाँ पे इनके सामान वगैरह थे, बाकी सब लोग इधर उधर गए। दे वांटेड द बॉनफायर टू लास्ट फॉर द एंटायर नाइट क्योंकि बहुत ठंड बढ़ गई थी एंड येट दे वांटेड टू स्लीप आउटसाइड। So all these people got dispersed and what happened was this one person who was searching, this is the second person, went out, he lost his road and he kind of started going into you know jungle type locality, मतलब बहुत झाड़ियाँ रहती है ना, he went into that section by mistake and he did not understand that he has gone too far into it and then after that he saw from a distance that his friend is there, so he called his friend. Okay, now that friend is not responding to him. Okay, तो इसको अजीब लगा भी ये मुझे, मतलब he's calling him, for example if he's calling रोहित तो ही इज नॉट सेइंग हाँ बोलो, तो उसको लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। देन लेटर ही वाज लाइक एनीवे ही कलेक्टेड हिज ट्विग्स एंड ब्रांचेस एंड एवरीथिंग, जो भी चाहिए जितना भी उसको मिला लकड़ी वगैरह, ही टुक ऑल ऑफ दैट एंड देन वो उसके फ्रेंड के पीछे चला गया। ठीक है, एंड देन ही इज गोइंग, वो जितना भी चल रहा है वो फ्रेंड दूर दूर ही दिखाई दे रहा है। मतलब व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द पर्सन, इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, इफ यू वॉकिंग टुवर्ड्स द पर्सन यू शुड समवेयर मीट दिस पर्सन ना। द पर्सन इज द फ्रेंड इज देयर, जितना है चल रहा है उतना है दूर जा रहा है, जितना है चल रहा है उतना है दूर जा रहा है। तो ही इज लाइक व्हाई एम आई नॉट एबल टू लाइक गेट टू हिम, इतना ही तो डिस्टेंस था, मैं इसको इधर देख रहा था ऐसे 10 मिनट में आई कुड रीच टू हिम एंड व्हाई एम आई नॉट एबल टू रीच हिम, इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक 20-30 मिनट्स एंड आई एम वॉकिंग एंड देन ही रियलाइज दैट ही हैज कम इनटू द डार्क, मतलब प्रॉपर अंदर जंगल में आ गया ये। व्हेन ही रियलाइज दैट ही लुक्ड अराउंड एंड व्हेन ही लुक्ड अराउंड ही कुडंट फाइंड हिज फ्रेंड, सो ही वाज लाइक अभी ये कहाँ पे चला गया। तो ही ट्राइड फाइंडिंग हिम, ही डिड नॉट फाइंड हिम, तो उसको लगा मे बी ये चला गया होगा। ठीक है, तो नाउ ही स्टार्टेड गोइंग बैक। अभी सिंस इट वाज डार्क तो ही कुडंट फाइंड कि अब जाना कहाँ पे है। दैट डे आई थिंक वन डे प्रायर अमावस्या की रात, तो दैट इज द रीजन द मूनलाइट ऑल्सो वॉज वेरी लेस एंड दिस गाय ही रिमेंबर्ड। अभी ये जो लोग होते हैं हाइकिंग एंड बाइकर्स एंड यू नो साइकिलिंग वाले, दीज पीपल आर वेरी गुड एट यू नो नेविगेटिंग थिंग्स बेस्ड ऑन मूनलाइट, सनलाइट, ये वो नेचर के हिसाब से भी, क्योंकि इक्विपमेंट्स हमेशा काम आएगी ही, ऐसा नहीं है। सो दैट इज वाई दिस पर्सन somehow he made through his way looking at the moon and looking at the moonlight कि मैं यहाँ से आया था, मैं वहां से आया था, जो भी, thank God he had that knowledge. Okay, so he finally reached back to the location and then he found that friend. So he asked him, मैंने तुझे बुलाया था, why didn't you say yes? Then he was like which side did you go? So he said मैं साउथ पे गया था। तो he was like मैं साउथ में नहीं गया था, मैं नॉर्थ में गया था। And then he is like पर मैंने तो तुझे साउथ में देखा था, I saw you and I called you also. And he is like bro हम दोनों साथ गए थे। तो वो दूसरा एक बंदा था जो इसके साथ गया था, जिसको ये फ्रेंड दिखा था ना, तो these both had been together only. So he was like नहीं bro ये तो मेरे साथ था, how can you say कि वो तेरे यहाँ पे आया था, हम अभी आए हैं। तो then this guy felt very अजीब, he is like ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको लगा maybe he saw somebody else and he thought it is this friend, so he ignored. Okay, he just brushed it off under the carpet. Anyway, I don't know why these ghosts like to play games all the time, but anyway, now what happened is ये लोग इन्होंने bonfire किया। ठीक है, अब bonfire किया, खाना खाया, सब मजे से, सब शांति से हो रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। They were singing songs, एक ने तो he created instruments with some plates and this and that ऐसे करके। तो ये लोग मस्त गाना गाते गाते चांद के नीचे बैठे हैं शांति से, इनका सब कुछ हो गया आराम से। एंड देन दे डिसाइडेड कि चलो अब बहुत लेट हो गया है, अब तो सो जाएंगे। ठीक है, इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक ही टोल्ड इट वाज 2 o'clock एट नाइट। इतना टाइम ये लोग टाइम पास किए, ये किए वो किए, सब कुछ हुआ। वहाँ पे एक ऐसे एरिया था जहाँ पे ना द माउंटेन विच इज देयर, उसका एक पोर्शन था जो ऐसे कर्वेचर में था। सो दिस पीपल थॉट लेट अस स्लीप इन दैट कर्वेचर वाला एरिया, दैट इफ देयर आर एनी वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल हु कम क्लोज टू अस, आग तो हमने लगाई दी है, पर इफ एनीथिंग कम्स अराउंड वी आर प्रोटेक्टेड। ये लोग ऐसे लाइन में सो गए। ठीक है, मतलब ये ऐसे पूरा लाइन था, 1 2 3 4 5 6 ओनली और 6 और 7 पीपल। अब ये 6 लोग सो गए। अब उनमें से ये जो नरेट कर रहे हैं ना, ये 2 लोग हैं। ठीक है, ये एक साथ थे, तो ये एक साथ इन्होंने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है। द थिंग इज नाउ आई एम गेटिंग स्कैर्ड टू टेल बिकॉज आई एम अलोन इन हाउस एंड आई एम शूटिंग दिस एट 11:30 PM. Okay, Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Jai Shri Ram, Jai Hanuman. Okay, now let's begin. Now since these people were about to sleep, तो अब ये लोग सो गए। अब now I need to name the people. First person was Gaurang, second person was Sachin. Okay, now third person should be Rishabh. ठीक है, ये 3 लोगों का मेन रोल है इसमें। तो अब ये 3 लोगों के नाम हमने रखे हैं। Now what happened? ये जो ऋषभ है सोया है बीच में, एंड एक साइड पे गौरांग है, एक साइड में सचिन है।
ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो ऋषभ है ना, तो वो सो गया, मतलब ये सब लोग ही सो गए। देयर इज अनदर पर्सन, लेट्स नेम हिम एज रोहन। ये जो चौथा बंदा था रोहन। अब ये लोग का सीक्वेंस मैं बताती हूँ। गौरांग, ऋषभ, सचिन, रोहन, ये ऐसे लोग सोए हैं। क्या हो गया, ये तीनों ने अपनी अपनी स्लीपिंग बैग्स लाई थी, ठीक है। तो ये सब लोग अपने स्लीपिंग बैग्स में ये करके सो गए। अब ये जो लास्ट का ये चौथा बंदा था जिसका नाम रोहन था, तो उसने स्लीपिंग बैग नहीं लाई थी, वो अपना प्रॉपर कंबल बिम्बल वैसे लेके आया था, ठीक है। तो अब ये सो गया। अब सब लोग सो गए, प्रॉपर डीप स्लीप में है सब लोग। तो अब ये सचिन है, ही फेल्ट समथिंग मूविंग बिसाइड हिम, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू नो योर फ्रेंड इज स्लीपिंग, तो योर फ्रेंड इज ओनली मूविंग, ही थॉट, ठीक है। ही इग्नोर्ड। देन व्हाट हैपेंड वाज दिस रोहन गाय, ही वाज स्लीपिंग एंड somebody pulls his blanket. Okay, this is like the literally typical you know horror films that we see कि blanket pull हो रहा है, blanket pull हो रहा है। ये सच में हुआ है उसके साथ। I am not making this up, okay? तो इसका कोई blanket pull कर देता है, क्योंकि ये सब लोग तो स्लीपिंग बैग में सोए थे ना, इसका ब्लैंकेट था। तो उसको लगा ये जो बाजू में है सचिन सो रहा है, तो यही कर रहा है, बिकॉज ये सचिन वॉज टाइप ऑफ गाय कि ही यूज्ड टू जस्ट मेक फन, यू नो, ही यूज्ड टू ट्राई टू स्केयर पीपल एट नाइट एंड दिस एंड दैट, ऐसे वाला ही बंदा था। तो इसलिए उसको लगा कि यही कर रहा है। सो ही वाज लाइक सचिन चुप बैठ रहे, मैं सो रहा हूँ, जो भी, ठीक है, at night, and Sachin is sleeping. He doesn't even know he's talking. Okay, this happens 2-3 times. Okay, now Rohan gets fed up. Okay, because he is too tired and he's too sleepy. So he pushes Sachin like this, ऐसे hits on his back कि चुप बैठ, तो क्यों कर रहा है तू ऐसे करके। Then this Sachin wakes up and he's like क्या कर रहा है तू, क्यों मुझे उठा रहा है। This Rohan is like why are you pulling my blanket? I know you are only doing it. Simply don't act. Okay, then ये लोग रात में सो के बहस कर रहे हैं कि तू कर रहा है मैं करूँ, तू कर रहा है मैं करूँ करके। हाँ ठीक है, ये लोग बोलते हैं चलो जाने दो, एनीवेज लेट्स स्लीप करके सो जाता है वापस से, ठीक है। अब क्या होता है, गौरांग, ऋषभ, सचिन, रोहन। अब ऋषभ, अब ये वापस से सब लोग पूरे डीप स्लीप में है, ठीक है। अब ये जो ऋषभ है वो चोक करने लगता है, ठीक है। वो मतलब उसको सांस लेने को नहीं आ रही है। ओके, एंड ही इज लाइक he is doing that, okay, and he is not able to call anybody from both of them. जैसे sleep paralysis में बोलते हैं लोग कि you can see things and you know you can feel things but you're not able to call even if they are sleeping right beside you. तो ये उसको ये ऐसे हो रहा है, रात के 3:30 बजे ही हो रहा है, ठीक है। He was choking for a really long time, ठीक है। तो ये कुछ तो करके ऐसे लात मारता है and Gaurang gets up, ठीक है, उसको लात लगती है। He gets up and he sees it at him and he is choking, okay, and he starts screaming, okay, he's like ऋषभ को कुछ हो रहा है, ऋषभ को कुछ हो रहा है, इसको उठाओ करके, ठीक है। तो ये लोग उठते हैं, सब लोग उठते हैं, ठीक है। दे सी कि क्या हो रहा है इसको, एंड देन ये इसको भी उठाने को ट्राई करते हैं बट ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। द वर्स्ट पार्ट वाज दीज पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग इफ ही इज स्लीपिंग और ही इज नॉट स्लीपिंग, क्योंकि इसके आंखें तो खुले हैं पर ये रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है जब ये लोग उठा रहे हैं उसको, यू नो, लाइक हिज आईज आर लिटिल लाइक दिस एंड ही इज लाइक ओके, and these people can see his eyes are open. He cannot see that these people have woken up. Okay, now these people, what they do, first thing that you do is put water. Okay, so they try to, you know, sprinkle water on him and then he did not wake up. Okay, then one person takes his socks and then he makes him smell it and then he comes into senses somehow. Okay, and then he gets up and he sits. Okay, when he sits they let him calm down. He's like, they ask him what happened, did you dream something horrible, क्या हुआ तेरे साथ, ऐसे क्यों कर रहा है तू देख रहा था या नहीं, हमें आंखें खुली रख के क्यों सो रहा था और ऐसा क्यों हो रहा था, जो भी, ठीक है। वो नॉर्मल में आया एंड नाउ द शिट वाज अबाउट टू गेट रियल, क्योंकि ये जब उठा तो इसने बोला आई हैव बीन चोकिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स एंड मतलब भगवान का लाख शुक्रिया कि कोई तो उठा तुम में से एंड यू नो यू ऑल मेड मी ऑल्सो वेक अप बिकॉज आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ तेरे साथ एग्जैक्टली, हमें तो दिखाई देने में यू नो वी कुड सी योर आईज वर ओपन एंड यू वर स्टिल स्क्रीमिंग एंड एवरीथिंग। तो ही वॉज लाइक व्हेन ही टोल्ड कि उसके साथ क्या हुआ, इन सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, ठीक है, क्योंकि what he said was extremely horrible. He said, he told to them कि मैं चोक हो रहा था मुझे पता है, पर you know मैं क्यों चोक हो रहा था, क्योंकि एक औरत जो व्हाइट साड़ी में थी उसके बाल ओपन थे, वो मेरे छाती पे बैठी थी एंड शी वॉज चोकिंग मी। नाउ 20 minutes if somebody is choking, obviously you will die within 10 minutes. So how is he alive? What he said was, she was trying to choke me, but somehow I was able to breathe. मतलब ऐसे नहीं था कि पूरा choke करके I was not able to breathe at all. It was because of the डर that this lady is sitting on me and she is trying to choke me. उसके वजह से मैं घबरा गया और उसके वजह से मैं और मतलब even if I was not choking, I started choking because of that. And he said that she was not just sitting on my chest and choking me. She was trying to put me into the soil
into the earth, जैसे हम लोग गाड़ते हैं किसी को, तो शी वॉज ट्राइंग टू डू दैट एंड वो लिटरली उसको गाड़ने के लिए ट्राई कर रही थी. दैट इज वाई शी वॉज चोकिंग विथ वन हैंड एंड हर अदर हैंड वॉज ऑन हिज फेस, literally going into the ground slowly. After this happened, literally everyone were shocked listening to this, and they didn't know what to say, they didn't know what to do. The only thing that they knew was they had to leave that place right now at that time. So ये सब लोग पैक करते हैं, जल्दी जल्दी सब लोग निकलते हैं. This happened around 3:30. So these people cancelled their plans of going to the different village and halting there या जो भी, क्योंकि इसको अब फीवर चढ़ रहा था. ठीक है, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, ही वॉज शिवरिंग. सम हाउ ये लोग इसका साइकिल भी लेके जा रहे थे बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू राइड. तो अब क्या हो गया, ये लोग एक ढाबे के यहाँ पे रुक गए. ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट 4:30 अराउंड एंड ये लोग वहाँ पे रुक गए. एंड सिंस द ढाबा प्लेस वॉज ऑन द हाईवे काइंड ऑफ एरिया, क्योंकि ये डिसेंड ही कर रहे थे, तो वहाँ पे ट्रक्स एंड ये सब टेम्पोज वगैरह जाते हैं उस रोड से, रात के जो ट्रैवल करते हैं. तो ये ढाबा वहाँ पे था और ये लोग चाय लेने के लिए बैठ गए. ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है, ही इज नॉट अटरिंग अ सिंगल वर्ड आफ्टर ही एक्सप्लेन टू देम दैट दिस इज हैपेंड टू विथ हिम. ये जब लोग ढाबे पे बैठे थे एंड दीज पीपल वर डिस्कसिंग अमंग्स देमसेल्व्स कि ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हमारे साथ क्यों हुआ, ये इस जगह पे ऐसे ऐसे हुआ एंड हाउ डिड वी अंडरस्टैंड कि बाजू में हमारे ये ऐसे ही इज लिटरली लाइक शिवरिंग एंड दिस ऑल इज हैपनिंग हैव बीन हैपनिंग फॉर 20 मिनट्स, हाउ डिडंट वी रियलाइज. ये सब ये लोग डिस्कस कर रहे थे. अभी उनको एक आदमी अप्रोच होता है हु इज क्वाइट ओल्ड, मतलब ही माइट बी इन इज 80-85 ओके इयर्स ओल्ड. तो एक बूढ़ा आदमी इनको अप्रोच होता है एंड ही सेज दैट आई ओवरहर्ड व्हाट यू गाइज वर टॉकिंग एंड ही सेड दैट आप लोग कहाँ पे थे एग्जैक्टली. आप तो इन लोगों ने उसको लोकेशन बताया, उसको पूरी स्टोरी समझाई, इसको पूरी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, हम यहाँ पे थे, वहाँ पे गए थे, ये वो, और फिर ये सब हुआ. इसे पूरा स्टोरी उसको एक्सप्लेन किया एंड देन ही सेड दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग हियर. इस लोकेशन पे एक औरत मर गई थी एंड बहुत सालों पहले, बट पर ये रास्ता जो था वो एक घाट सेक्शन था, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक औरत मर गई थी. एंड तो उसने एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे आप में से कोई नॉनवेज है. तो इन्होंने बोला हाँ, हम 4 लोग जो थे वो नॉनवेज थे. तो आपने नॉनवेज खाया था कल? तो इन्होंने बोला कि हाँ हमने खाया था. तो इन्होंने पूछा कि आपने ऊपर जाके ही होटल का खाया है या जो भी, या आपने नीचे से आप लेके आए थे, मतलब आप जहाँ से आए हो आप वहां से नॉनवेज लेके आए थे? तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम आते समय हमने नॉनवेज पार्सल करके सब कुछ करके हमारा खाना पैक करके हम आ गए. इस बूढ़े आदमी ने तब बोला कि यही आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है, बिकॉज नॉनवेज हैज द कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग दैट नॉनवेज फ्रॉम वन बॉर्डर टू अनदर बॉर्डर. फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, तो इन दैट वे वी हैव बॉर्डर्स क्रिएटेड फॉर विलेजेस एज वेल. ठीक है, एक विलेज खत्म होता है तो दूसरा विलेज चालू होता है. तो इन दैट सेक्शन ही सेज व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर रिमेंबर दिस, यू कैन नॉट टेक नॉनवेज from one village to another village, especially if there are hotspots around that village, because it does attract negative energies towards you and such negative energies get attracted because of the non-veg and then they target the person who eats them or the person who is with the non-veg thing. That is what your biggest mistake was, which was taking non-veg and then traveling from one border of the village to the other border. अब ये सब सुन के इनका ये पहला experience था where they heard something like this, but it was such traumatizing because the guy जिसके साथ ये हो गया था का आगे क्या होगा अभी. तो पहले तो first thing he was not talking to anybody anything. ठीक है, ये अपने ही जोन में चला गया था. ओके, ये लोग कैसे वैसे करके इसको घर पहुंचाए, के घर वालों को बताया जो कुछ भी हुआ. इसको चढ़ गया था हाई फीवर तब तक, जब तक ये पहुंच गए थे 4 हो गया था. ठीक है, अब इसका फीवर इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है. तो इन लोग ने किया हॉस्पिटलाइज्ड इसको. अब 5 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था ये जस्ट फॉर अ फीवर, बट द फीवर वाज एक्सट्रीमली हाई एंड इट वाज नॉट कमिंग डाउन. द फीवर वाज ऑलमोस्ट 4 to 5 एंड ये 5 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रह के खुद से ही बड़बड़ा रहा है, खुद से कॉन्वर्सेशंस कर रहा है, किसी के साथ बात नहीं कर रहा. कोई आ रहा है जा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा कि कोई आके हमें देख के जा रहा है या जो भी. तो ऑल दिस वाज हैपनिंग एंड ही वाज इनटू एक्सट्रीम trauma after all this happened, because literally imagine a person sitting on your chest trying to push you down into the
her. Imagine something happening this to you, and it was extremely a horrible and traumatizing experience for him and to all the others as well, because then जब वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक बंदे को कुछ फील हुआ था एंड देन वो दूसरे बंदे को लगा था कि यू नो ही सॉ हिज फ्रेंड, तो जब ये लोग बात कर रहे थे बाद में जब मिल के सब कुछ जब नॉर्मल हो गया था, तब ये दोनों ने भी ये बताया कि मुझे भी ये हुआ था एंड इसको भी ये हुआ था। तो तब उन्होंने वो लिंक लगाई कि इसने भी नॉनवेज खाया था, उसने भी नॉनवेज खाया था तब। तो दैट इज हाउ ऑल दिस हैपेंड एंड इट इज एक्सट्रीमली लाइक वियर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, क्योंकि भाई साहब it was very very traumatizing. I think the guy जिसके साथ ये हो गया, he had to get back to normal and it took him almost like 2 months for him to become extremely normal like us, because he was constantly into that phase of कोई आएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, ऐसे सब। He used to not go anywhere without any company. वो अगर सो भी रहा है तो उसे कोई चाहिए उसके बाजू में सोने के लिए। अगर वो literally initial days में even when he used to go to bathe or you know to toilets and everything, he used to take somebody and go and like he used to tell them to sit or stand right in front of the door so that he can see कि हाँ that person is here only and that he is not alone. He was that traumatized. So yeah, it was a very heavy story and I am also very scared right now. मेरे रोंगटे खड़े हो गए actually बताते बताते, but I am alone in this house shooting this at night and I think it is almost 12:30. I don't know what I blabbered for so long, but मुझे अभी हनुमान चालीसा लगाना पड़ेगा because I'm really really scared right now and I can't. I just want to off this and then हनुमान चालीसा लगाना है मुझे। 1 घंटा में वही सुनते बैठूंगी अभी। I'm very 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 scared. So yeah, I need to shut this video as soon as possible because I can feel some uneasiness and uncomfortableness right here. Thank you so much for watching, and if you liked this video, if you liked the horror story, do let me know in the comment section. Also, if you have any other horror stories, I would love to read them, so put them down in the comment section or you can send me अगर आपके साथ खुद के साथ experiences हुए या आपके close लोगों के साथ experiences हुए तो I would love to read them and I would also love to maybe tell it to the audience. So you can send it to me on my mail. I will be linking my Instagram, my mail ID, everything in the description down below. Also you can follow me on Instagram and you can send me some stories and your real life experiences on Instagram. वैसे Instagram का content उतना dark नहीं है जितना यहाँ पे है। मैं वहाँ पे बड़बड़ती भी नहीं हूँ जितना यहाँ पे बड़बड़ती हूँ, ठीक है। I will literally see like 10 seconds of me and I'll disappear. But the content there is very light and very light-hearted and very fun and chill and chill vibes. Also do go check it out there and let me know if you like such videos, you like such story times, you like these real experiences. मुझे तो भाई बहुत डर लगता है horror story time करने के लिए and I don't know how long I will be able to do this. I might also stop this series because I am very scared of this and like scared of attracting the negative energies and all. तो इसलिए I just want to you know freshen this area now. Yeah, thank you so much for watching and hope you liked this video and see you until next time. Bye bye.